नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आयुष कुमार एमबीबी कोचिंग क्लासेस की तरफ से नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आया हूं। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया, जैसे कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, आदि सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद दूसरी क्लासेस में हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में। एक क्वेश्चन हमने आपको लगवाया था 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, जिसमें हमने आपको उस क्वेश्चन को अधूरा छोड़ा था आपके लिए और आपसे कहा था कि कमेंट करके हमें बताएं, उसका सही आंसर आएगा और सूत्र किस प्रकार से आपके लिए सहायक है भी या नहीं है सहायक। चलिए, जो हमने अधूरा सवाल छुड़वाया था उस सवाल को हम अब पूरा करते हैं। सवाल था हमारा 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला था हमारा जो हमने ऊपर लिखा है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस दूसरे ब्रैकेट में है बटे में है 6। हम आपको फिर से एक बार बताते चले कि जब भी जितनी भी संख्याओं का योग पूछा जाए तो n की वैल्यू, जिस फॉर्मूले में हमें n की वैल्यू अगर रखनी हो तो n की वैल्यू हम हमेशा लास्ट वाली संख्या को रखेंगे। जैसे कोई आपसे कहे कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो 1 से लेकर 10 तक में जो हमारे 10 है वो अंतिम संख्या है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंतिम वाली संख्या को हमेशा हम n की वैल्यू मानते हैं। चलिए 1 से लेकर 50 तक 1, 2, 3 .50 तक जो अंतिम संख्या होगी आपकी 50 होगी, तो हम n की वैल्यू जो है 50 रखेंगे दोस्तों। चलिए हम 50 रखकर देखते हैं क्या होता है। 50 कोष्टक 50 प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2 गुणा 50 प्लस 1 पूरे बटे 6। इसके बाद दो कोष्टक के बीच में जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो सदैव हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं या लगा देते हैं। चलिए हम गुणा का चिन्ह यहां भी लगा देते हैं, यहां भी हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि जो संख्याएं आपस में कटेंगी उन संख्याओं को हम काट देंगे। चलिए काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6, इधर 25 दूनी 50 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 25 गुणा 50 प्लस 1 बराबर 51 गुणा 50 का गुणा 2 में करेंगे 100 आ जाएगा प्लस 1 यानी कि 101 बटे 3। अब हम फिर से देखेंगे, यदि इस 3 से इनमें से कोई भी संख्या कटेगी तो हम उससे पहले काट देंगे, इसके बाद सवाल आगे सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3 वो 17 दिया 51 हम काट सकते हैं, तो 25 गुणा 17 गुणा 101। अब फाइनल आंसर प्राप्त करने के लिए हमें केवल गुणा करने की आवश्यकता है। हम गुणा करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो गुणा करने पर जो हमें आंसर प्राप्त होता है वो आंसर है 42,925। इस प्रकार हमने देखा कि सूत्र की सहायता से हम कितनी आसानी से इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारे पास फॉर्मूला ना होता तो हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में काफी समय लग जाता, बहुत समय लग सकता है। लेकिन हमारे पास जब फॉर्मूले हैं इस प्रकार के तो हम किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम आपके लिए एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, लगातार n प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं के घनों का योग। पिछले सवाल में हमने पढ़ा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग आदि। यदि कोई पूछे आपसे 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि यहीं पे आपसे कोई कह दे या किसी भी पेपर में आपको लिखा मिले कि 1 से लेकर 10 तक की या कोई भी संख्या हो सकती है 10 की जगह प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम इस फॉर्मूला जो हमने दूसरे नंबर पे लिख रखा है इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, जैसा कि हमने पिछले सवालों में भी किया है।
चलिए सवाल हमने लिख रखा है 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग बताइए। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए तरीका जो हमने आपको बताया था उसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, ब्रैकेट में n छोटा कोष्टक n प्लस 1 बटे 2 पूरी की पावर 2। n की वैल्यू हम आपको पिछले क्वेश्चंस में बता चुके हैं कि n की वैल्यू हमेशा हम लास्ट वाली संख्या या डिजिट को पुट करते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक यदि हम लिखें 1, 2, 3, 4 डॉट 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 10, तो 1 से लेकर 10 तक वो जो लास्ट वाली संख्या होगी वो अपनी 10 होगी। तो हम n की जगह यहाँ पर 10 पुट करते हैं और देखते हैं आगे सवाल को सॉल्व करके। चलिए n की जगह हम 10 रखते हैं। 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 बटे 2 पूरे की पावर 2। अब देखिए ये चीज गुणा में है जैसे कि पिछले सवाल में था, तो हम उसे काट सकते हैं। काटते हैं 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब हमारे पास जो बचा है उसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 5 गुणा 11 पूरे की पावर 2। कोष्टक में हमारे पास जो संख्या बची है 5 गुणा 11, इससे हम गुणा कर लेंगे। 11 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 55 प्राप्त होगा, पूरे का स्क्वायर है। जब हम 55 का स्क्वायर कर लेंगे या इस प्रकार के किसी भी सवाल में यहां तक करने के बाद जो लास्ट में ये आएगा स्क्वायर, स्क्वायर को कर लेने के बाद हमें फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। शेष हम आगे आने वाले सवालों में आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चंस में हमने ज्यादातर सवालों को कवर कर लिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज को भी हमने कवर कर लिया है। एक हमारे पास शेष बच रहा है लगातार सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार देखा जाता है, या हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले से या इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है अंतिम संख्या बटे 2 ब्रैकेट अंतिम संख्या बटे 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज या ब्रैकेट बंद। हम आपको बार बार बता रहे हैं, फिर एक बार बता दे रहे हैं कि n बराबर हमेशा अंतिम संख्या ही रखेंगे। n बराबर अंतिम संख्या। चलिए अब हम इसका एक सवाल देख लेते हैं छोटा सा, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला हमारा सही है। चलिए करते हैं सवाल नंबर 1 या एग्जांपल मान लीजिए इसका। 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग बताइए। 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग बताइए। लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो हो गई हमारी 1 से लेकर 10 तक की संख्या है। अब इस पर हम देखेंगे कि इसमें सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं लिखकर कि सम संख्या की परिभाषा क्या होती है, या सम संख्या हम किन्हें कहते हैं और विषम संख्या हम किन्हें कहते हैं। सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। 1 से लेकर 10 तक 5 हमारी सम संख्या है और 5 हमारी विषम संख्या है। चलिए
n बराबर अगर हम इसमें से देखें तो हमारा 10 निकलेगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। और ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि n बराबर हमेशा हम अंतिम संख्या रखेंगे। चलिए सूत्र में फॉर्मूला लिखते हैं हम n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। n की जगह हम 10 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 10/2 ब्रैकेट में 10/2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। चलिए गुणा लगा सकते हैं ना, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं ब्रैकेट से पहले कोई अगर चिन्ह ना हो तो हम वहां पे गुणा का प्रयोग करते हैं, काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। हमारे पास क्या बचा? 5 गुणा 10/2 प्लस 1। देखते हैं 5 ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। यदि हम एक फ्रैक्शन के तौर पर सॉल्व करें इसे, तो क्या होगा? कैसे गुणा करते हैं? 10 एकम 10 प्लस 2 एकम 2, पूरे के बटे 2 एकम 2, यानी कि 5 बाहर, इधर 10 और 2 12 बटे 2 काट देते हैं 6। 2 एकम 2, 2 छक 12। 5 गुणा 6, 6 पंचे 30। यही हमारा जो 30 है, यही हमारा आंसर होगा साथियों। चलिए अब हम इसके आंसर की जांच कर लेते हैं एक बार कि हमारा ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, आंसर सही मिला कि नहीं मिला। चलिए अगर हम देखें, जो सम संख्या है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इनको हम एक बार जोड़कर देख लेते हैं 30 आता है कि नहीं आता है। देखिए 4 और 2 6 प्लस 6 12 हो गए हमारे, प्लस 8 20 हो गए हमारे, प्लस 10 20 और 10 30। देखिए जो आंसर हमारा यहाँ पर 30 आया वही हमारा आंसर यहाँ पर 30 आया। अतः हम कह सकते हैं कि फॉर्मूले की सहायता से हमें सवाल करना आसान हो गया। अभी तो ये 10 तक था तो आपने ऐसे भी जोड़ लिया, लेकिन यदि आपसे कोई कह दे 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग बताइए तो आप लोगों को करने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि आप लोग फॉर्मूलों पर विशेष ध्यान दीजिए, और हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि फॉर्मूले से हमें इस प्रकार फायदा हुआ या फॉर्मूले का प्रयोग करने से सवाल हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।